सुखदेव जी महाराज श्रीमद् भागवत महापुराण का ज्ञान लेकर अपने पिता से आज निकल पड़े। ये सुखदेव जी ही तो प्रधान वक्ता हैं भागवत के, लेकिन जब तक श्रोता ना आए तब तक वक्ता की कोई कीमत नहीं होती। वक्ता की कीमत कब? बोले जब श्रोता हो। और श्रोता कहाँ है? जो प्रधान श्रोता है परीक्षित है, वो कहाँ है? तब किसी ने कहा धीरे से, वो महाभारत की कथा में छिपा हुआ है, उसको प्रकट करना पड़ेगा। इसलिए कहाँ जाना पड़ेगा? महाभारत की कथा में। और महाभारत कुछ और नहीं, पांडवों की विजय गाथा है। यदा मृदे कौरव संजयानां वीरेश्वतो वीर गतिम गतेषु वृकोदरा विद्य गदाभिमर्शः भगनोर्दंडे धृतराष्ट्रपुत्रे। महाभारत के युद्ध में आज भीम ने उस दुर्योधन की जंघाओं को गदा से तोड़ डाला। पड़ा हुआ है, करा रहा है, अरे हम 100 और वो 5, हम 100 में से 99 चले गए और एक मैं भी जाने वाला हूं, लेकिन उन 5 में से एक नहीं गया। कोई है जो मेरी इच्छा को पूरा करे। ऐसे में वहां अश्वत्थामा पहुंचा। अश्वत्थामा ने कहा मैं तेरी इच्छा पूरा कर सकता हूं, लेकिन तुझे सेनापति बनाना पड़ेगा। हाँ हाँ, तू मेरा सेनापति है। अपने रक्त से आज उसका मस्तक पर जो है तिलक किया और भेज दिया। चला गया था वो, और उस रात्रि में भगवान समझ गए कि अश्वत्थामा आ रहा है। इसलिए पांडवों को कहा चलो चलो नौका विहार रात्रि के समय। और पांडव भगवान की आज्ञा में रहने वाले, और पांडव जो थे वो उनके साथ चल दिए। लेकिन बालकों को नींद आ रही थी, और आज निंद्रा के लिए जब गए तो जहां पांडव सोते थे वो वहीं जाकर के सो गए। देखने में पांचों के पांचों द्रौपदी के पुत्र पांडव जैसे दिखाई देते थे। उस अंधेरी रात में आया अश्वत्थामा और उनको पांडव समझ करके द्रौपदी के 5 पुत्रों के मस्तक काट करके ले गया था वो दुर्योधन के पास। ए दुर्योधन, देख तेरा हित करके आया हूं। ये द्रौपदी के 5 उन 5 पांडवों के मस्तक लेकर के आया हूं। आज अट्टहास किया है उस दुर्योधन ने, हंसने लगा, बड़ा प्रसन्न हो गया। एक काम कर लाला, मुझे भीम का मस्तक दे दे। और भीम का पुत्र देखने में भीम जैसा, उसका मस्तक निकाल करके जैसे इसके हाथ में दिया, उसने दबाया तो वो पिचक गया। रोने लगा दुर्योधन। आज क्रूर के हृदय में भी करुणा प्रकट हो गई। रोते रोते कहा, अरे दुष्ट, तूने क्या कर डाला? तूने पांडवों को नहीं मारा है, तूने तो द्रौपदी के 5 पुत्रों को मार डाला है। अरे जिन्होंने तर्पण देने थे, पिंडदान देने थे, तूने उन्हीं को समाप्त कर दिया। आज जीवन में हर्ष उत्पन्न हुआ, शोक उत्पन्न हुआ एक साथ, और दुर्योधन मृत्यु को प्राप्त हो गया। आज अश्वत्थामा भयभीत हो गया, मेरे से 5 बालकों की हत्या। आज रथ पर सवार होकर अपने प्राणों को बचाने के लिए दौड़ने लगा। और उधर जब प्रातः काल मां जब जगाने गई तो वहां मस्तक विहीन जब शरीरों को देखा, माता शिशूनां निधनम सुतानां निशम्य घोरम परितप्यमाना तदा रुदद्बाष्पकलाकुलाक्षी सांत्वयन्ना किरीटमाली। आज रुदन करने लगी द्रौपदी। और तब वहां अर्जुन ने प्रतिज्ञा कर ली, जिसने भी ये कर्म किया है उसका मस्तक मैं काट करके लाऊंगा, उसके मस्तक पर बैठकर तू पुत्र शोक का स्नान करना। भगवान के साथ निकल गया था अर्जुन, और अश्वत्थामा को पकड़ लिया। भगवान ने आज धर्म की परीक्षा करने के लिए आज अर्जुन को कहा, ये आतताई है, आतताई को छोड़ना नहीं चाहिए। और जो ब्राह्मण है उस ब्राह्मण को नहीं मारना चाहिए, उसका वध नहीं करना चाहिए, चाहे वो कितना भी अधम क्यों ना हो। अब अर्जुन जो थे वो समझ नहीं पाए और उनको मारने की इच्छा नहीं। उन्होंने कहा चलो चलो, अब हम द्रौपदी जो निर्णय करेगी वही मान्य होगा। आज पासों से बांध करके लाए, द्रौपदी के सामने खड़ा कर दिया।
द्रौपदी को कहा, ए द्रौपदी, ये तेरे 5 पुत्रों का हत्यारा तेरे सामने खड़ा है और तू जो कहेगी वही दंड दिया जाएगा। द्रौपदी ने जब देखा तो द्रौपदी के मुख से एक ही शब्द निकला, मुच्यताम मुच्यताम एष ब्राह्मणो नितराम कुरु। छोड़ दो, छोड़ दो, छोड़ दो। सबको ये बात पसंद आई, लेकिन भीम को पसंद नहीं आई। भीम ने कहा, अरे इसने तुझे दुख दिया है, इसने तेरे 5 पुत्रों को मारा है, इसलिए ये छोड़ने के योग्य नहीं है। तब वहां रामचरितमानस की एक पंक्ति है, काहू न को सुख दुख कर दाता, काहू न को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। इस संसार में कोई किसी को दुख नहीं देता, सब अपने अपने कर्मों का फल ही पाते हैं। और तब वहां आज उसके कहने से उसके जो माथे में मणि थी वो निकाल ली गई, क्योंकि ब्राह्मण का अपमान हो जाए, ब्राह्मण को धक्का देकर के स्थान से निकाल दिया जाए, उसका धन छीन लिया जाए, केस मूंड दिए जाएं, उसका अपमान ही उसके वध के समान है। आज पासों से वो मुक्त हो गया, लेकिन इन पांडवों ने मेरा अपमान किया है, उससे वो मुक्त नहीं हो पाया। और तब उसने कहा कि मैं इनके वंश को समाप्त कर दूंगा, उत्तरा के गर्भ में जो बालक पल रहा है मैं उसको मार डालूंगा। ऐसी इच्छा से एक साथ 5 ब्रह्मास्त्र 5 पांडवों की ओर और 1 ब्रह्मास्त्र उत्तरा के गर्भ की ओर। ऐसे में उत्तरा जो थी वो भगवान की ओर भागी। पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगतपते, देव देव जगतपते, हे प्रभु रक्षा करो। और भगवान ने आज उत्तरा के गर्भ की रक्षा की। कुंती ने जब ये देखा, मेरे ठाकुर मेरे ऊपर हमेशा कृपा करते रहते हैं, इसलिए आज कुंती ने उनकी स्तुति की। ब्रज के नंद लाला ओ राधा जी के सांवरिया, ब्रज के नंद लाला